4 तोते हैं जो पाकिस्तानी तोते हैं, ये तो बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं, घर में ब्रीड होते हैं, इनके ऊपर कोई लाइसेंस नहीं है। नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन करना क्या ठीक है? हाँ बेहतरीन है, आपको रखने में इजाजत मिल जाएगी, लेकिन उसकी बाद में ना ये गुंडे बन गए और ये भी इनको भी पकड़ रहे हैं। जिन लोगों के पास डीलरशिप नहीं है फिर वो तोते उठा के ले जाएंगे। हमारा तो बना के नहीं ना दे रहे कि मार्केट में काम करने नहीं दे रहे, हम तो लाइसेंस बनवा रहे हैं उनसे कि बना ले। तो आपको सोए तो लीगल थे और सुबह उठे तो इलीगल हो गए। एकदम से छापे मारना एक तरीका नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक पोते का लाइसेंस बना लेंगे, हजारों लाखों दुनिया परेशान हो जाएगी। ये तो सरासर आवाम से ज्यादती है। मैं तो वज़ीर पंजाब से इल्तिजा करूंगा कि आप मेहरबानी करके इन पे लाइसेंस ना लगाएं। 1000 रुपए के पीछे ये लोगों के घरों में घुस जाएंगे, इज्जत पमाल करेंगे, लोगों से बदतमीजी करेंगे। आपके पास कोई सेंस ही नहीं है, आपको किसी चीज का पता नहीं है कि आप किस चीज पे रजिस्ट्रेशन लगा रहे हो। यहाँ पे 8 से 10 अफराद एट अ टाइम हमें थ्रेड करने के लिए बैठे रहते हैं। वो हमारी हर मूवमेंट पे नजर रखते हैं। जो बंदा आ रहा है वो अपना नया कानून निकाल रहा है, जो बंदा आ रहा है वो अपनी नई बात सोच के बना। हर बंदा अपने दिमाग के मुताबिक, जैसे ना हर बंदे ने एक लाठी पकड़ी है, वो घोड़ों गोदों की तरह ना हमें भगाई जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने एक न्यू कानून मुतारिफ करवाया है जिसमें हर एक बर्ड पर अब रजिस्ट्रेशन होगी और हर एक बर्ड का लाइसेंस होना जरूरी है। तो वो लोग जो अपने घरों में बर्ड्स का कारोबार करते हैं, जिन्होंने अपने घर में बर्ड्स रखे हुए हैं बहुत सारे, वो लोग अब हो जाएं होशियार, क्योंकि हर एक बर्ड के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है। अब हम मार्केट में मौजूद है, यहाँ पर हम बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे जानते हैं आखिर वो कौन से बर्ड्स हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिनके लिए लाइसेंस जरूरी है। क्या उन्हें ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते? अगर लाइसेंस रखेंगे तो क्या होगा, और मार्केट में इस कानून के बाद आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस किस तरह के इफेक्ट्स आए हैं। और दूसरा हम ये भी जानेंगे कि अगर वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं तो वो यहाँ पर आके क्या सलूक करते हैं लोगों के साथ, और कौन कौन से बर्ड्स वो लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते, और ये जो बाकी बर्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं इसके लिए भी क्या लाइसेंस जरूरी है, क्या डीलरशिप जरूरी है। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, तोतों पे तो रजिस्ट्रेशन का अब हुक्म आ गया है, ये कानून है, तो आप लोगों ने तोते रखे हुए हैं। हालांकि ये उनके इख्तियार में नहीं आता, वो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वाइल्ड। ये वाइल्ड तो नहीं है, ये तो केज बर्ड है, ये उनकी जुडिशरी में आता ही नहीं है। नहीं तो इन सब का लाइसेंस होता है? इनका कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कोई भी बंदा ऐसे उठ के तोते रख सकता है? ये वाले तोते रख सकते हैं आप, इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बेचने के लिए उन्होंने इनका डीलर लाइसेंस बना दिया है कि किसको बेचना डीलर लाइसेंस बनाए। अगर वो लाइसेंस बनाएंगे तो सब तोता बेचेंगे साथ हम, ये फायदा हो जाएगा हमें कि पाकिस्तानी तोते हम बेच सकेंगे लाइसेंस उसकी। इसमें जो बोलने वाला तोता है उसका क्या नाम है? रात तोता कहते हैं, अलेक्जेंड्रियन पैराकिट कहते हैं। बोलने वाला तोता तो सब लोग इतना पसंद करते हैं, उसके ऊपर भी लगा दिया जो घर में जिसने लेके रखना है। जैसे फर्ज करें मैंने लेना है तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? हाँ जी, वो भी आपको भी 1000 रुपया देना पड़ेगा उनको। वो एक रिंग डाल देंगे उसके पाँव में, वो आपको बस वही है। अगर एक रखना है तो सिर्फ 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन है, उसका लाइसेंस कोई नहीं रखने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रजिस्ट्रेशन लगाई है इसकी वजह से मार्केट पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं, बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह, बेहतरी आ जाएगी। अभी वैसे मार्केट पे क्या असर अभी तो है ही नहीं ना, हमारे पास होता ही नहीं, हम बेच ही नहीं सकते ना अभी तो। अभी जब रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद लोगों के पास ब्रीड होगी, वो रिंग डालेगा फिर बिकेगा ये। लेकिन वैसे लोग आ रहे हैं बाकी तोते लेने? हाँ, बाकी तोते लेने आ रहे हैं। 2 किस्म के परिंदे होते हैं। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि इस मुल्क के नेटिव है, जो इस मुल्क के अंदर हो या मुल्क में खुद उड़कर बाहर से आ जाए, मतलब के लोकल बर्ड हो, नेटिव और माइग्रेटेड एक्सोटिक, उसके ऊपर तो रजिस्ट्रेशन बनती है क्योंकि वो नॉन माइग्रेटेड इम्पोर्टेड ड्यूटी पेड है। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड हैं जो कि नेटिव बर्ड हैं, जैसे राह, काठा, मुर्गाबी, इस तरह के कुछ परिंदे हैं जिनके ऊपर ये लाइसेंस भी लगता है, उनकी रजिस्ट्रेशन भी होती है। अच्छा, टोटल ये 4 बर्ड्स हैं? बर्ड काफी किस्म की हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटी लोग शौक कर रहे हैं, घरों में लोग पालते हैं, जिनकी लोग ब्रीड लेते हैं, वो ऐसे परिंदे हैं जिनको हम अगर फिजा में खुला छोड़ें, ओपन छोड़ें, तो उनको या तो चील खा जाएगी या कब्बे मार देंगे। वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो कई नस्लों से केज बर्ड हैं और वो यहाँ के हैं ही नहीं, वो आए ही बाहर से। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने ये जो कानून है ये क्यों शुरू किया? देखें जी, अगर लोगों को सब्सिडी दी जाए, फैसिलिटेट किया जाए, इस तरह की खौफ व हरास ना फैलाई जाए, तो लोग इन परिंदों की नस्ल को बचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत इन पे टैक्स लगा देती है, लेकिन हुकूमत जंगलों में जाके ना दाना गिराती है, ना उनके बॉक्सेस लटकाती है, जैसे पूरी दुनिया में होता है, ऐसे हमारे यहाँ पे नहीं होता, जो आपको भी पता, हम सबको पता। 4 बर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये फीस होगी 1000 और फिर उनको रखा जाएगा, तो वो बर्ड्स जो हैं वो उसके बाद उनका लाइसेंस होगा? जी,
वो परिंदे इस तरह है, राह है, काठा है, जो कि पिछले 50 सालों से लोगों ने रखे थे, उनपे कोई लाइसेंस नहीं था, कोई फीस नहीं थी। अब एकदम जिसने काफी अर्से से रखा हुआ है, इन तोतों की उम्र भी बहुत होती है, 20-20 साल उम्र होती है। जिन लोगों ने पहले रखा था वो लीगल था, इसको एक तरीके से लेके चला जाए, ऐसा ऐसा अवेयरनेस दी जाए और लोग खुद अपनी खुशी से आके इसको रजिस्ट्रेशन करवाएं, इनको सब्सिडी दी जाए, इनको सहूलतें दी जाए और फिर जो है ना ये काम किया जाए तो बेहतर है। बहरहाल अब जो है ना लोगों ने घरों में जो ब्रीड करवाई है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों को रोज़गार मिला है, लोगों को तफरी मिली है और ये जो परिंदे जिनकी नस्लें जंगलों में ख़त्म हो रही है, जिसको ये लोग नहीं बचाते, वो इन्होंने लोगों ने घरों में इनकी केयर किया है। आखिर एक बंदा उसको दाना देता है, पानी देता है, बिजली देता है, प्रॉपर एक केज देता है, फिर उसके जब बच्चे निकलते हैं उसको मार्केटों में लाके सेल करता है, उसको रोजगार मिलता है। महकमे वाले तो 4 तोते बता रहे हैं, एक रात होता है, एक रेगने के और प्लम हेड है। ठीक है, जी, तो इनके ऊपर नहीं होगा? इन पे लाइसेंस नहीं लगा रहे वो। मुझे बताएं कि इन पे जिस पे रजिस्ट्रेशन का इन्होंने कहा है उसकी वजह से मार्केट पे क्या इफेक्ट हो रहा है? मार्केट जमीन बोस हो गई है, जो रातों पे लोग पालते थे उन्होंने पालना छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं इस पे लाइसेंस है, हालांकि मैं तो गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि पहले भी पाबंदी लगाई थी, रात होते का बेड़ा गर्क हो गया था। उसके बाद तकरीबन 2009 में पाबंदी खत्म हुई है। 2001 से लेके 2008 तक पाबंदी खत्म हुई। लोगों ने तोते पाले हैं, हजारों की तादाद में अंडे बच्चे किए, लोगों ने फार्मिंग की, लोगों ने बच्चे निकाल के बेचे हैं। अब इन्होंने फिर टिंग डालने की कोशिश कर, लोगों ने पालने छोड़ दिए हैं। कोई खरीदार ही नहीं है, ना को लेता ना को देता है, क्योंकि लोग तो पहले परेशान है। ये लोग पालेंगे, अंडे बच्चे करेंगे, ये सब लोगों का फायदा है। लेकिन फिर वो वाइल्ड, वो मतलब क्या नुकसान भी है जो उनके ऊपर लगा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, असल में ना नेटिंग पे पाबंदी होनी चाहिए। जो लोग जाल से पकड़ते हैं, इसको खत्म करते हैं, उन पे सख्त से सख्त पाबंदी होनी चाहिए। जो लोग घरों में पालते हैं, अंडे बच्चे निकलवाते हैं, बातें सिखाते हैं, उन पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी पंजाब पाकिस्तान में हुकूमत है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन जितनी परेशानी ये बचा रहे हैं हम समझ से बाहर है। हालांकि मियां नवाज शरीफ बड़े अच्छे आदमी हैं, मरियम नवाज जो हमारी बहन है, हम उनसे इल्तिजा करेंगे हाँ, इस पाबंदी को खत्म किया ये पाबंदी को खत्म करें। 1000 रुपए के पीछे लोगों की इस पे पमाल ना करें। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले ये होता है कि आप किसी भी वर्ड पे या किसी भी चीज़ के ऊपर रजिस्ट्रेशन लगाते हो तो उसके सियाको सबाक होते हैं हर चीज़ के, कि आपके पास ये चीज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है और आपके पास क्या कानून है उसको रजिस्टर्ड करने का। ना तो आपकी वो प्रोडक्ट है, ना वो इम्पोर्ट होती है, ना वो एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे लगाओगे उसका? तो इन सब तोतों पे भी है रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन बेसिकली किसी भी चीज़ पे नहीं होती। ये पहले इन्होंने पहले जो आज से 20 साल पहले बनाया हुआ था ना, कानून बनाया हुआ था कि काले तीतर के शिकार पे, चकोर के शिकार पे या इस तरह के बर्ड्स का जो वो वाइल्ड थे, बेसिक वाइल्ड थे, उनके ऊपर उन्होंने लाइसेंस लगाया हुआ था कि जनाब आप इनको शिकार करें या इनको रखने के लिए आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। जैसे तीतर है, उसके लिए इन्होंने लाइसेंस बनाया हुआ था, वो हो गया लाइसेंस। और तीतर, चकोर, दखनी तीतर, फेजेंट्स, ये पाकिस्तानी मोर जो है, ये बेसिक जंगली आइटम है, इनके ऊपर लाइसेंस बनता है, जो इन्होंने आज से 20, 25, 30 साल पहले लगाया हुआ था, जो इनके एक्ट में शामिल है, ठीक है। उसके अलावा ये किसी भी और चीज़ पे लाइसेंस नहीं लगा सकते, ना ये पाकिस्तानी तोते पे लगा सकते हैं। पाकिस्तानी तोता भी पाकिस्तानी नहीं है, सारा माइग्रेशन करके इंडिया से आता है। नहीं, अब तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो क्या ये ठीक किया है? रजिस्ट्रेशन जो किया है गलत किया। हालांकि हमारी मार्केट में इस बारे में हम लोग अदालत के जरिए 3, 4, 5, 6 केसेस जीत चुके हैं इस सिलसिले में, कि हमारे पास बाकायदा तौर पे ऑर्डर्स जारी हुए हैं हाई कोर्ट से कि ये रात होता जो है इनके ऊपर, इसके कोई लीगल नहीं है, इसको हम लोग कोई बंद नहीं कर सकते, ये इनके इख्तियार में नहीं आता। क्योंकि इख्तियार में तब आए जब इनकी चीज हो। नहीं, तो वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं फिर? वाइल्ड लाइफ वाले दिन हमारे पास माशाल्लाह पूरी की पूरी टीमें होती हैं। अच्छा, ठीक है। तीसरा मसला ये है कि आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ इन्होंने पिछले दिनों रेड्स की हैं बहुत ज्यादा, हमारी मार्केट को सील किया, हमें अच्छा खासा वो थ्रेड किया, हमने पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल झेले, और उसके साथ उन्होंने हमारी मार्केट को ये शो कर दिया हुआ है कि जनाब ये गैर कानूनी मार्केट है, इसमें हमने बर्ड्स रखने नहीं देने, इसमें हमने इनको भगा देना है और ये यहाँ पे बर्ड नहीं रख सकते, हालांकि इनके कानून में नहीं आता। तो आप हुकूमत से क्या जो है ना वो इल्तिजा करेंगे? हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जनाब अगर आपने कोई महकमा बनाया हुआ है तो उसको प्रॉपर आप उसके जो सियाको सबाब हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको पहले स्टडी करो,
फिर आगे फॉरवर्ड करो। जितने शौकीन है हमारे लाहौर के, पंजाब के, आप वीडियोस में देखें करोड़ों रुपए कमाते थे। अब वो हर बंदा इस बात से डरा हुआ है। किसी ने 2 ऑस्ट्रेलियन तोते भी रखे हुए ना, तो वो सबसे पहले पूछ रहा है कि यार लाइसेंस बनवाना कहाँ से है, किस सिलसिले में बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है। जो लाइसेंस बनवाने वाले हैं वो चाहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि लाइसेंस बनाना किसने। लाइसेंस एक भी हमें इन्होंने शो नहीं किया कि जनाब इस तरह का लाइसेंस होता है। जो इससे पहले लाइसेंस है वो तो हमें इन्होंने दिखा दिए, 20 साल 15 साल पहले की एक प्रॉपर बुक मिलती थी। लेकिन अब जो है कोई एक बंदा भी हमें लाइसेंस नहीं दिखा सका, और ये हमेशा थ्रेड करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, और जो मिलता है जिसके घर से जो कुछ भी मिलता है वो उठा के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। और उठा के भी इस तरह के लेके जाते हैं कि वो दूसरे शहरों में जाके बेचते हैं, और बेचने जिन शहरों में जाके बेचते हैं वो दुकानदार हमारे पास आते हैं एक्सेसरी वगैरह परचेज करने के लिए। वो कहते हैं जनाब ये हमारे पास लेके आते हैं, कहते हैं कि जी आप हम लेके आएंगे बर्ड, आप हमारा बर्ड बेची जाओ, आधे पैसे आप रख लो, आधे पैसे हम रख लेते हैं। मतलब लाहौर से जो इर्द गिर्द के शहर हैं उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं कि वो वहां पे हमारे परिंदे पकड़ के उनको जाके बेच रहे हैं।